जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती। मैं हर्षिका चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जगन्नाथ मंदिर में चक्रबुला एकादशी क्या है और ये किसी दूसरे मंदिर में क्यों नहीं होता, सिर्फ जगन्नाथ जी के मंदिर में क्यों होता है और कौन सी एकादशी को चक्रबुला एकादशी कहा जाता है। आप सब जानते हैं हर महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की होती है और एक शुक्ल पक्ष की होती है। तो श्रावण मास में भी 2 एकादशी आती हैं। जो पहला एकादशी है कामदा एकादशी और जो दूसरा है वो है पुत्रदा एकादशी। कामदा एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, जबकि पुत्रदा एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। तो यही कामदा एकादशी को जगन्नाथ मंदिर में चक्रबुला एकादशी के रूप में पालन किया जाता है। परंतु इसको चक्रबुला एकादशी क्यों कहा जाता है, कामदा एकादशी ना कहकर? आप सबको पता है भगवान नारायण के एक प्रमुख आयुध हैं प्रभु श्री सुदर्शन चक्र जी। तो ये जो एकादशी है, इसी एकादशी के दिन साल में एक ही बार प्रभु जगन्नाथ जी के जो सुवर्ण चक्र हैं, जो भगवान जी हाथ में आयुध के रूप में धारण करते हैं सूनावेश के समय, जिसको कि आहचक्र और सुचक्र भी कहा जाता है, वो नगर परिक्रमा करते हैं और 4 आश्रम की वो परिक्रमा लगाते हैं। और परिक्रमा लगाने को उड़िया में कहा जाता है बुलीबा। तो इसीलिए इस एकादशी को चक्रबुला एकादशी या फिर चक्र की परिक्रमा एकादशी के रूप में जगन्नाथ मंदिर में पालन किया जाता है। और वो एक दिन होता है कामदा एकादशी। इसी दिन भगवान जी की सबसे पहले सुबह की नीति कांति होती है, उसके बाद भगवान जी का मध्याह्न धूप होता है और उसके बाद भगवान जी का जो भंडार घर है, जहाँ पर भगवान जी के स्वर्ण आभूषण रहते हैं और कुछ चलंती प्रतिमाएं भी वहाँ पर हैं जो साल में एक बार निकलते हैं, उनकी स्वर्ण प्रतिमाएं वहाँ पर होती हैं। और जो सोने के चक्रराज सुदर्शन हैं वो भी वहीं पर अवस्थान करते हैं और उनको वहाँ से लाया जाता है मध्याह्न धूप के बाद रत्न सिंहासन के पास, जहाँ पर भगवान जी अवस्थान करते हैं। जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, देवी सुभद्रा जी और प्रभु सुदर्शन जी जो दारू मूर्ति है, वहाँ पर लाया जाता है। और वहाँ पर उनको परिक्रमा करने के लिए जगन्नाथ जी से आज्ञा माल प्राप्त होता है। और जगन्नाथ मंदिर में कोई भी पूजा हो, कोई भी उत्सव हो, चाहे वो मंदिर के अंदर का हो या फिर मंदिर के बाहर का कोई उत्सव हो, जगन्नाथ जी के आज्ञा माल के बिना कोई भी पूजा, कोई भी उत्सव नहीं होता। तो यहाँ पर भी उन्हें आज्ञा माल की प्राप्ति होती है। और उसके बाद भगवान जी का जो मणि विमान है वो मुक्ति मंडप के पास नीचे रखा होता है। जब भी भगवान जी परिक्रमा करने के लिए निकलते हैं, चाहे प्रभु जगन्नाथ जी के कोई चलंती प्रतिमा हो या फिर प्रभु सुदर्शन जी हो, उनकी पालकी जो है वो मुक्ति मंडप के नीचे ही रहती है और वो है मौनी विमान। और वहाँ पर भगवान चक्रराज सुदर्शन जी को अवस्थापित किया जाता है और उनके बाद उनको रूंधा जाता है। रूंधा जाता है अर्थात जो पालकी की जो प्रभा होती है उस पर उनको बांधा जाता है। जो भी भगवान जी के चलंती प्रतिमा होती है उनको वहाँ पे बांधा जाता है, क्योंकि जब 22 पावच में आप उतरते हैं तो भगवान जी के नीचे पतित होने का डर लगा रहता है, तो इसलिए उनको रूंधा जाता है अच्छी तरीके से। और ये प्रक्रिया समाप्त होने के बाद प्रभु जी पूरे जगन्नाथ मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं, क्योंकि जो भी पालकी बाहर निकलती है कोई भी उत्सव मनाने के लिए, वो पहले मंदिर की परिक्रमा करते हैं। तो चक्रराज सुदर्शन भी सबसे पहले मंदिर की परिक्रमा करते हैं, उसके बाद सिंह द्वार से बाहर निकलते हैं और सबसे पहले उन्हें मार्कंडेय आश्रम जाना होता है, क्योंकि उन्हें 4 आश्रम की परिक्रमा करनी होती है। मार्कंडेय आश्रम, अंगिरा आश्रम, भृगु आश्रम और पंडु आश्रम। तो सबसे पहले वो जाते हैं मार्कंडेय आश्रम, उसके बाद अंगिरा आश्रम जो कि दोड़ो मंडप शाही में है, उसके बाद जाते हैं भृगु आश्रम जो कि बाली शाही में है, और सबसे आखिर में वो जाते हैं पौंडू आश्रम। हर आश्रम में उनकी विधिवत पूजा की जाती है और जो भी भोग लगाना होता है उनको वहाँ पर भोग लगाया जाता है। जो पूजा पंडा सेवात होते हैं वो भगवान चक्रराज की विधिवत पूजा करते हैं, भोग लगाया जाता है और उसके बाद उनकी आरती होती है। तो यही प्रक्रिया हर आश्रम में होती है। और चारों आश्रम की परिक्रमा करने के बाद प्रभु श्री मंदिर को वापस आते हैं और उनके मंदिर वापस आने के बाद प्रभु मदन मोहन जी की भी मंदिर परिक्रमा होती है।
क्योंकि एकादशी के दिन ही माँ लक्ष्मी जी के साथ मदन मोहन महाप्रभु का एकांत नीति होता है। रथ यात्रा के उपलक्ष्य पे वो बंद था, क्योंकि वो जो पीरियड होता है स्नान पूर्णिमा से लेकर नीलाद्रि विजय के तक, उसमें जो भी एकादशी आती है वहाँ पर एकांत नीति नहीं होती। तो बहुत दिनों से एकांत नीति बंद होती है। तो कामदा एकादशी के दिन से फिर से एकांत नीति की शुरुआत होती है। तो इस दिन मदन मोहन जी भी मंदिर परिक्रमा करेंगे और उसके बाद जगन्नाथ मंदिर के चूड़ा पर एकादशी का महादीप उठाया जाएगा और उसके साथ ही इस एकादशी की परिसमाप्ति होगी। क्योंकि कामदा एकादशी के दिन ही चक्रराज परिक्रमा करने के लिए निकलते हैं आश्रमों के लिए, इसीलिए इस एकादशी को कामदा एकादशी के बदले चक्रबुला एकादशी के रूप में जगन्नाथ मंदिर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।